लाइन सिमेट्री में पूछना, लाइन सिमेट्री में तो उस दिन रोटेशनल सिमेट्री हमने बहुत भाग भाग के कर लिया था। वो एग्जाम था ना बच्चों का, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करा था हमने। ठीक है। सो लाइन सिमेट्री में कुछ पूछना है कि नहीं पूछना, ये बताओ। चलो, तो जो चीजें हमने उस दिन तेजी से करी थी उसको फिर धीरे धीरे करने का समय आ गया। एक फिगर को, आई होप आप कंस्ट्रक्शन बॉक्स लेकर आए होंगे, बोला था मैंने आपको उस दिन। ठीक है। तो चलिए, लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन बॉक्स। हाउ टू ड्रॉ द रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा लाइन लेंगे पहले हम। हाउ टू कंस्ट्रक्ट रोटेटेड लाइन। से फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर लाइन और हमें इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है। ओके। And you have to rotate this line with 90 degrees. Say for example, it is given in the question, rotate AB by 90 degree. So what we will do, ठीक है, 90 degree anti-clockwise. So what we will do, we will rotate the points A and B by 90 degree. Okay. कल को मान लो इसको 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए आ जाए तो we will rotate A, B and C by 90 degree. Okay. तो खैर जब आएगा तब देखा जाएगा। Now, how to rotate this? How to do this? Join this line and measure this length. Join this line and measure this length. करिए। Join PB and measure PB. यार कितने डिग्री से रोटेट करना है? 90 डिग्री। तो यहां पर जिस पॉइंट पर रोटेट करना है वहां पर रखकर 90 डिग्री बना लीजिए। ठीक है। देखो, इसको रखने का भी तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है देखना यहां ध्यान से। ऐसे रखो, ठीक है, इस तरीके से रखो। तो जब तुम इस तरीके से रखोगे तो तुम्हें कंपास में तो 90 डिग्री दिख रहा होगा, लेकिन हम सबको पता है यहां से यहां का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो हम इसको मार्क कर देंगे 90 डिग्री। आप इधर से इधर जोड़ो या इधर से इधर जोड़ो, बात बराबर है। हमें तो डिग्री से मतलब है ना, हम इधर इसको मार्क कर देंगे 90 डिग्री।
मार्क करो 90 डिग्री। अब इसके बाद तुमने पीबी मेजर किया था, ठीक है, पीबी मेजर किया था। पीबी मेजर करने के बाद यहाँ पिन रखना है, यहाँ पेंसिल से पीबी लेंथ का आर्क कट कर देना है। यहाँ पर पिन रखना है, यहाँ पर पेंसिल से आर्क कट कर देना है उस लाइन पर। और उस पॉइंट का नाम दे देंगे हम बी डैश। ठीक है बच्चा। कंस्ट्रक्शन बॉक्स कहाँ आप लोगों का? ऐसे ही मुंह उठा के चले आए पढ़ने। पढ़िए। दिस शोज द लेवल ऑफ सीरियसनेस। अब मैं स्कूल थोड़ी है ना, स्कूल थोड़ी है जो आपको गेट के बाहर निकाल देंगे। ना पढ़िए, नहीं पढ़ना है जो मर्जी आए करिए, ठीक है, आई डोंट केयर। ज्वाइन हो गए बेटा? बी डैश। चल, उसके बाद क्या करेंगे हम? जो काम तुमने बी के लिए किया वही काम अब ए के लिए करना है। तो अब क्या करेंगे हम? ए को जोड़ देंगे। और देखो एकदम पूरा वैसे ही चलेगा, वैसे रिपीट टेलीकास्ट। जॉइन पी ए, मेजर पी ए डैश, ड्रॉ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एज शोन। ये जरा ध्यान से देखना, बस तीसरा वाला, मतलब सेवेंथ पॉइंट। 90 डिग्री वैसे कैसे बनाएंगे? तो इस बार कंपास को कैसे रखना है? इस तरीके से, सच दैट इस लाइन से ये वाला मैच कर रहा हो। बस यही अलग है और कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला लाइन इस तरीके से आएगा। दिस विल बी योर 90 डिग्री। ये देखो, मेजर भी करके देख लेना, ये 90 डिग्री होगा तुम्हारा। ऐसे घुमा देंगे। एंड 8, सेम, कट एन आर्क पी ए डैश एंड जॉइन पी एंड ए डैश। पीए लेंथ को मेजर जो आपने किया था उसी से यहां पर कट कर दीजिए उस लाइन पर। यहां पर पिन, यहां पर पेंसिल। और उसका नाम क्या लिख देंगे बेटा? ए डैश।
नाइन्थ पॉइंट, जॉइन बी डैश एंड ए डैश। ये रहा आपका रोटेटेड लाइन। 90 डिग्री से रोटेशन के बाद ये रहा आपका रोटेटेड लाइन अबाउट पॉइंट पी। एक बार ध्यान से देख लो कि क्या किया तुमने। ठीक है, व्हाट यू हैव डन। भाई देखो, ये 5 6 7 8 तो बस रिपीट टेलीकास्ट है ना 1 2 3 4 का। 5 6 7 8 जो पॉइंट नंबर है वो तो 1 2 3 4 का रिपीट टेलीकास्ट है। जैसा पॉइंट बी के लिए वैसा पॉइंट ए के लिए। ठीक है। बी क्वेश्चन। रोटेट दिस बाय 180 डिग्री अबाउट पॉइंट बी। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे 3 बार। ए, जॉइन पी ए, मेजर पी ए, 3। 180 डिग्री से ए को घुमा देना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? रोटेट बाय 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? इस ए पॉइंट का 180 डिग्री पर वाली लाइन घुमाना। तो इफ दिस इज योर 0, दिस विल बी योर 180। तो इसका मतलब ए किधर लाई कर रहा होगा? इस पॉइंट पर कहीं पर। देखो देखो वहां पर देखो उसने, यहां पर तुम्हारा 0 लिखा होगा, यहां पर 180 लिखा होगा। लिखा है ऐसा। इस बार 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको कंपास पर रख के इसको लक निकाल लो 180 डिग्री। उसके बाद ये लेंथ मेजर करा था हमने, उसका एक पेन से यहां आग कट कर दो और लिख दो उसको ए डैश। ठीक है, इसको ऐसे स्केल से मेजर मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं आएगा फिर। यहां पर पिन रखो, यहां पर पेंसिल रखो और मेजर करो। तो अगर आप इसको पिन और पेंसिल से मेजर करोगे तो इधर भी पिन और पेंसिल से कट होगा, सही आएगा आंसर। और ये सब अगर प्रैक्टिस नहीं किया नहीं बनेगा, चाहे जितना भी बुद्धि लगा लो एग्जाम। कट हुआ बेटा सबका ए डैश पर। चलो, अब इसके बाद आसान सा पॉइंट इज सी। ठीक है, तो कैन यू रिपीट दिस फॉर सी ऑल्सो? पी और सी को ज्वाइन करेंगे, पी और सी को मेजर करेंगे। प्रोटेक्टर और कंपास ही यूज करना है बेटा बस। पी और सी को मेजर करेंगे। 180 डिग्री का लाइन पहले से ही बना हुआ है। 180 डिग्री का लाइन आपका इसका सी के लिए भी पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों ए और सी तो सीधे लाइन में है ना।
तो जहां जितना आपने सी मेजर किया उतना इधर सी मेजर करके कट कर दो, दिस विल बी योर सी डैश। डन। तो ए मिल गया, सी मिल गया और बी बच गया। बी के लिए फिर से इसको जोड़ेंगे। पी और बी का मेजरमेंट लेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर एंड कंपास। पी और बी का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट रखकर लेने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर 180 डिग्री बनाना। तो इस लाइन पर इस तरीके से आप इसको रखोगे एंड मार्क 180 डिग्री। तो हम सबको पता है 180 डिग्री पीछे ही आएगा। और तुमने जो पीबी मेजर किया था उस मेजरमेंट पर इस लाइन पर एक आर्क कट कर दो। उसका नाम होगा बी डैश। ठीक है। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ज्वाइन। तो जिस ऑर्डर में यहां पर ज्वाइंट है, जैसे मान लो आप इस ट्राइंगल को बनाने के लिए ए से सी जा रहे हो तो इधर भी ए से सी जाओ, फिर सी से बी जा रहे हो तो इधर भी सी से बी जाओ, और बी से ए जा रहे हो तो इधर भी बी से ए जाओ। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा इस वाले ट्राइंगल को ऐसे देख रहा है ए से बी, तो इधर भी ए से बी जाना होगा, फिर बी से सी तो इधर भी बी से सी जाना होगा, फिर सी से ए तो इधर भी सी से ए जाना होगा। ठीक है। आ जाइए। अपना कोई होश है नहीं किसी को यहाँ पर, बनना सबको इंजीनियर और डॉक्टर है। तो ध्यान ये रखना है, जैसे आपने उसको जोड़ा है वैसे इधर जोड़ दीजिए। चॉइस आपकी है कि आपने को कैसे जोड़ना है, ए से बी जाना है तो ए से बी जाइए, ए से सी जाना है तो ए से सी जाइए, चॉइस आपकी है। लेकिन जैसा इधर घुमा वैसा इधर घूमेगा। तो अभी तक हमने स्ट्रेट फिगर्स को रोटेट करने सीखा। हाउ टू रोटेट कर्व्ड फिगर्स। कुछ नहीं है बेटा, कर्व्ड फिगर इज अगेन अ 3 पॉइंट फॉर अस। पॉइंट पी के अबाउट इसको रोटेट कर दीजिए बेटा। इन तीनों पॉइंट्स को रोटेट कर दीजिए बस, पॉइंट पी के अबाउट।
सी डैश आया सभी का सही सही। पॉइंट बी को रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर। अब बारी ए की। ए को ज्वाइन करेंगे, ए को मेजर करेंगे, और फिर ए पर इस तरीके से कंपास रखकर हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर ए से बी, बी से सी जा रहे हो, तो यहाँ पर भी ए से बी, बी से सी, ऐसा दिखेगा। लास्ट क्लास में थोड़ा फास्ट हो गया था, इस क्लास में हमने 3 सवाल बना लिए। रोटेशन एक बुक वाला भी कर लेते। नहीं है क्या? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम अपने से बना लेंगे फिर एक फिगर। ए बी सी डी। देखो इस बार थोड़ा अलग पूछ रहा हूँ, ओके। रोटेट बाय 60 डिग्री। फिगर इज दिस, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सेम प्रोसेस, जैसे आप 90 डिग्री से घुमाते थे, वैसे आपको 60 डिग्री से घुमाना है अबाउट पॉइंट पी।
पॉइंट पी इज इन द स्ट्रेट लाइन विथ बी। या आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पॉइंट ले लो, अभी मर्जी से मत लो, अभी मेरे हिसाब से लो। पॉइंट पी के अबाउट 60 डिग्री से इसको घुमाना है, रोटेट करना है। सेम प्रोसेस। 60 डिग्री से घुमाना है, 60 डिग्री मार्क कर लेंगे बी के लिए। उसके बाद पीबी को मेजर कर लेंगे और उसको यहां पर कट कर देंगे, तो दिस विल बी योर बी डैश। बी डैश मिल गया सभी को, कोई दिक्कत ना। फिर क्या करेंगे, सेम कहानी ए पर रिपीट करेंगे। ए पर प्रोटेक्टर रख लेंगे ऐसे, और 60 डिग्री का लाइन बना देंगे। फिर पी ए मेजर करके, पी ए ये दूरी मेजर करके यहां कट कर देंगे, दिस विल बी योर ए डैश। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये रहा आपका लाइन रोटेटेड बाय 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ आया आपका? अब थोड़ा सा रोटेशन विदाउट कंस्ट्रक्शन, मतलब थोड़ा दिमाग में रोटेट करेंगे, मेंटल मैथ्स का पार्ट है। हर बार इतना थोड़ी कंस्ट्रक्ट करेंगे यार, ठीक है। एग्जाम्पल, say for example you have to rotate this t by 90 degrees, anti-clockwise, okay, 90 degree anti-clockwise,
देखेंगे ध्यान से। इसको जब तुम 90 डिग्री घुमाओगे, देखो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जब ए बी घूमेगा, ए बी वाला लाइन घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा बेटा। और अगर इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो ए बी घूमेगा 90 डिग्री, तो बी यहां और ए किधर आएगा, नीचे। तो तुम्हें ए बी कैसा दिखेगा, ऐसा। दिमाग में घुमाने का, ए बी विल बी लाइक दिस। उसके बाद सी डी, सी डी को कितना घुमाना है, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। कहां तक घुमाना है, ताकि ये 90 डिग्री तक घूम जाए। तो डी किधर आएगा, यहां पर, और सी किधर आएगा, पीछे की तरफ। तो क्या होगा, if the same question asks you to rotate it by 180 डिग्री, ध्यान रखना ये जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं ये 180 के लिए। जब भी किसी भी सवाल में आपको 180 डिग्री का रोटेशन दे रखा होगा, देखना ध्यान से क्या करते हैं। मान लो ऐसा फिगर है, 180 डिग्री से रोटेट कराना है इस फिगर को, तो मिरर लगा दो यहां पर, और जो इमेज रहेगा दैट विल बी योर आंसर। 180 डिग्री रोटेशन। और अगर सोच के करना है तो बी को जब तुम 180 डिग्री से घुमाओगे, तो बी पहुंचेगा यहां। ए को जब 180 डिग्री से घुमाओगे, तो ए पहुंचेगा यहां। और इस पॉइंट को अगर आप 180 डिग्री से घुमाओगे, ये पहुंचेगा। सिमिलरली इस पॉइंट को आप 180 डिग्री से घुमाओगे, तो ये पहुंचेगा यहां। जोड़ दो। इस तरीके से दिमाग में भी चलना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ। कैन यू रोटेट दिस विथ 180 डिग्री? इस फिगर को 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हो। थोड़ा सोचो। सोच पाए हम? 180 से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट शुड बी योर थिंकिंग प्रोसेस? बेसिकली मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को 180 से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज नहीं पूछा है, क्लॉकवाइज पूछता तो ऐसे घुमा देते,
180 पर। एंटी क्लॉकवाइज पूछा है, तो ए को 180 घुमाना है, तो दिस विल बी हाफ सर्कल 180 डिग्री। तो ए कहां पहुंचेगा? ऊपर पर। उसके बाद सी को घुमाना है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो सी कहां पहुंचेगा? नीचे। फिर बी को 180 डिग्री घुमाना है, तो बी जब तुम 180 डिग्री घुमाओगे तो बी कहां पहुंचेगा? सी और ए के लेफ्ट में। एक मिनट, राइट। बी कहां पहुंचेगा? इधर। तो अगर आपने इसको घुमा दिया उल्टा सी, कैन वी रोटेट दिस एरो बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज? घूम गया सभी का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इधर, 90 डिग्री मतलब ऐसा। घुमा सभी का। आंसर मैच करो, ये आया होगा। कैन यू रोटेट दिस 180 डिग्री क्लॉकवाइज? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। आइए आंसर। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर दिक्कत है तो जस्ट थिंक ऑफ अ पेन। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डन। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मींस व्हाट? रोटेशन विल बी इन दिस वे। और कितना घुमाना है? 90। 90 की लाइन ये होती है। दिस इज योर आंसर। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन देखो बेटा, आंसर आ जाएगा। ऐसे घूमेगा ये, ऐसे इस तरीके से घूम रहा होगा। कितना घुमाना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घुमाओगे तो ये आया आपका आंसर। एक बार और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आया आंसर आपका।
तो फाइनली हमें यहीं तक पहुंचना है, ऐसे घुमाने आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो पेन रख के देख लो किधर बोला है घुमाने के लिए। ऐसे बी है, बोलता है 90 डिग्री घुमा दो 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री घुमा दो 180 डिग्री। ठीक है, पेन रख के देख लो किधर घुमाना। तो पेन का मान लो ये 0 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना होगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना होगा? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना होगा? 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज योर रोटेशन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज रोटेशनल सिमेट्री। लिखो, व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? पिछले बार एकदम भाग भाग के हो गया था। When a figure is rotated about, when a figure is rotated about 360 degree, when the figure is rotated about 360 degree, if it fits onto itself, if it fits onto itself more than once, if it fits onto itself more than once, during this time, during this time, then it is said to have rotational symmetry. Then it is said to have rotational symmetry. Then it is said to have rotational symmetry. फुल स्टॉप। 2 लाइन बाद फिर एक लिखेंगे। टॉपिक का नाम मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। आपने क्या लिखा? इफ अ फिगर फिट्स ऑन इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन, मतलब एक बार आप उसको रोटेट करो, एक से ज्यादा बार अपने ऊपर फिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। तो हो सकता है कोई फिगर 2 बार फिट हो जाए अपने ऊपर, कोई फिगर 3 बार फिट हो जाए, कोई फिगर 4 बार फिट हो जाए। तो जितनी बार फिट हुआ दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स द फिगर fits onto itself is called during 360 degree rotation is called order of rotational symmetry. तो ये थोड़ा सा ना सोचने वाला है ना, थिंकिंग वाला है सवाल, थिंकिंग। कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको डेवलप करना होगा। Number of times it fit into on self is called order of symmetry. तो अपना पहला काम होगा, ठीक है, द फर्स्ट काम होगा हमारा क्या? ये पहचानना कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री होगा उसके बाद ना ऑर्डर निकालोगे बेटा, पहले पता करना होगा रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है? बाय रोटेटिंग द फिगर। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं
जिसको हम चेक करते हैं रोटेशन के समय पर। किसी फिगर को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट करके चेक करते हैं, 180 डिग्री पर रोटेट करके चेक करते हैं। So these are some of the important angles which we keep in mind while rotating a figure. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं समझाने के लिए। टेक अ केस ऑफ स्क्वायर। ए, बी, सी और 90 डिग्री से अगर आप स्क्वायर को रोटेट करोगे, व्हाट विल हैपन? ये वाली लाइन को अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये वाली लाइन क्या होगी? ऐसी। इस वाली लाइन को अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो वो कैसा होगा? ऐसा। इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, कैसा होगा? ऐसा। और फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये कैसा होगा? ऐसा। वापस से क्या बन गया? स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को इसके ऊपर रख दो तो क्या फिट होगा? बोलो। ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर फिट कर दो, मतलब रख दो, तो क्या फिट होगा? बिल्कुल। तो क्या हम बोल सकते हैं इसमें रोटेशनल सिमेट्री है? तो अभी तक हमने कितने में घुमाया? 90 डिग्री। एक बार और 90 डिग्री घुमा लेते हैं, फिर वही दिखेगा। एक बार और 90 डिग्री घुमा लेते हैं, फिर वही दिखेगा। और अगली बार जब आप 90 डिग्री घुमाओगे ओरिजिनल पहुंच जाएगा। किसी भी फिगर को अगर आप 360 डिग्री से घुमा दो तो वापस वो अपनी जगह पहुंच जाए। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर बाद में करेंगे, पहले जस्ट चेक इट फॉर रेक्टेंगल, जैसे मैंने स्क्वायर के लिए किया ना, रेक्टेंगल के लिए चेक करिए। घुमाइए इसको एक बार, 90 90 90 पर घुमाकर वापस पहुंचाइए। जस्ट डू इट। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, लेकिन घुमाना है। डन। हो गया। तो इसको अगर आप 90 डिग्री से घुमाओ तो ऐसा दिखेगा। और 90 डिग्री से घुमाओ तो एकदम पहले जैसा दिखेगा। फिर और 90 डिग्री से घुमाओ, फिर ऐसा दिखेगा। और अगला 90 डिग्री घुमाया तो जैसा पहले था
कितना बार हो गया? हाँ, 4 बार हुआ। जैसा पहले था वैसा दिखेगा। ठीक है बच्चा, घुमा लेंगे हम। हाँ, तो ये वाला काम तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। हो जाएगा सभी से। पता पहले देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहले ये पता करना कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। कैसे पता करोगे? घुमा घुमा कर। ठीक है, यहां तो 90 डिग्री से रोटेट कर लिया हमने, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 60 डिग्री पर भी रोटेट करके देखना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। कभी कभी, कभी कभी मैं बोला ना, कभी कभी। ठीक है, सेकेंड चीज आपने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या था? कितनी बार वो 360 डिग्री में क्या हुआ? फिट हुआ। कितनी बार फिट हुआ बेटा? एक बार 0 डिग्री पर, एक बार 90 डिग्री पर, एक बार 180 डिग्री पर, और एक बार 270 डिग्री पर। तो कितनी बार फिट हुआ बेटा? 4 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या होगा? 4। सारा फिगर खुद के साथ तो सिमेट्री होगा ना हमेशा, ओरिजिनल के साथ। ये बताओ कितनी बार फिट हुआ? तो एक बार 0 डिग्री पर अपने ऊपर फिट होगा, और एक बार 180 डिग्री पर अपने आप फिट होगा। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री? ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर दोनों निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन लिखिए। ये बताइए एच में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? मतलब रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात हो रही है अभी। क्या एच में रोटेशनल सिमेट्री है? घुमा के देखिए। तो जैसा 0 डिग्री पर वैसा 180 डिग्री पर। बिल्कुल है। 2 बार फिट हो रहा है 360 डिग्री के रोटेशन में। ऑर्डर कितना होगा?
ठीक है, हुआ। इसको डायरेक्ट कर देंगे इस बार तो, 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो वैसा ही दिखेगा, और फिर एक बार 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ओरिजिनल फिगर। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर एक जैसा दिखेगा। ये सोच कर करना होगा बेटा, ऐसा नहीं कि कॉपी में नोट कर लिया और हो गया। ठीक है, अगर हम ये आज नहीं सीखेंगे तो क्लास 11 में एक टॉपिक होता है रोटेशन, फिजिक्स में, चला जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए। चलो जा सकते हो आप।